मैं इस वक्त रुख करूंगा दीपक वोरा साहब का। दीपक वोरा जी, भटनागर सर ने बड़े अच्छे से समझाया कि हम मॉक ड्रिल क्यों करते हैं। 3 जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान के साथ, आज तक तो ये नौबत आई नहीं कि उसका कोई बम या मिसाइल हमारी आवाम पर, हमारे लोगों पर गिरे। क्या वाकई में युद्ध की जरूरत है पाकिस्तान से, या उससे पहले ही उसके अकल ठिकाने लगा सकते हैं हम? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रश्न बहुत अहम होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके प्रोग्राम पे होता हूँ, बिकॉज यू आर द बेस्ट। अभी डीआईजी साहब जो बता रहे थे, एंटायरली ट्रू। जब 71 की लड़ाई में मैं भी सर बस कॉलेज में था, और हम लोग भी जो जिस कॉलेज में रहता था, हम लोग भी ड्रिल्स करते थे। इनको मॉक ड्रिल कहते हैं, पता नहीं क्यों ड्रिल करते थे। और हमें सिखाया जाता था कि अगर हमला होगा तो क्या हो, सायरन भी चलते थे एट्सेट्रा। घरों की शीशों पे हम अखबार लगा देते थे, रोशनी बाहर ना जाए, टॉर्च रखते थे, मोमबत्तियाँ रखते थे। अब एक चीज़ है सर, अंग्रेज़ी की कहावत है, हिंदी में उसका तर्जुमा आप कर दीजिएगा, इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर देन प्रिपेयर टू फेल। अगर आप तैयारी करने में हार जाते हैं तो फिर आप तैयार हो जाओ हारने के लिए। हारने के लिए यही हम कर रहे हैं। और अब एक चीज़ और बता देता हूं सर, अभी तक हमने जंग की बात नहीं की है, ना कोई जंग ऐलान किया है। कुछ देर के बाद अगर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, सुनेंगे क्या कहते हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, पाकिस्तानी मेहमान भी हमारे प्रोग्राम में, उनसे एक सादर निवेदन है कि आप खालिस्तान भाई और नागा भाई। दीपक वोरा सर, पाकिस्तान से हमारे साथ कोई नहीं है सर। पाकिस्तानी जो है इंडिया में बैन हो चुके हैं। अच्छा, अगर अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, तो पूरा देश बैन कर दीजिए। तो मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि आज जो मेरे पास खबर आई है सर, और ये करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें, पाकिस्तानी बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कई किलोमीटर की, लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, ये पहला साइन होता है पैनिक का, घबराहट का, कि पैसा निकालो, बैंक में रहा तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी चीज सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है। ये रेजोल्यूशन इन्होंने रखा था पाकिस्तान ने कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 15 सदस्य हैं, 10 टेम्पररी हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है, वो भारत की निंदा करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला, अच्छा ये बताओ लश्कर क्या कर रहा है आपके देश में, ये हम अब उसको तो हमने डेजिग्नेट किया एज ए टेररिस्ट। वो हाफिज सईद क्या कर रहा है वहाँ पे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या कर रहा है। और पाकिस्तान का राजदूत साहब, मैं तो देख रहा था, मैं तो काम कर चुका हूँ उस संस्था में, उसको लगता था सर उसको बार बार बाथरूम भागने की ज़रूरत पड़ रही थी। कल तक उसको बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया था पाकिस्तान की छवि को संभालने के लिए। चीन ने भी कुछ मुंह नहीं खोला। आज सर सुन लीजिए, चीन की जो करेंसी है ना सर, वो भी गिरनी शुरू हो गई है। तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या है कि चीन अपनी करेंसी को बचाए या इस नापाक देश की मदद करे। सो मेरा फीलिंग है, हम लोगों ने इसकी चाणक्य नीति में हमने साम का प्रयोग किया है, सारे देशों को परसुएट किया, दान का प्रयोग कर लिया है, भेद जा चुके हैं, फौज उसकी टूट जाएगी, अब दंड बचा है, और दंड टाइगर लोग जल्दी आएगा। फाइनली जानी, जब हम मारेंगे बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। यू आर नोन फॉर दिस अंदाज दीपक वोरा जी। आलोक शर्मा जी, अच्छी बात है कि दुश्मन के बम और मिसाइल से बचने की ट्रेनिंग देने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन उन दुश्मनों के इरादों से बचने के लिए कैसे मॉक ड्रिल की जाए जो रहते इस देश में हैं, बजाते पाकिस्तान की हैं, जो आस्तीन में सांप की तरह रहते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। देखिए, मुझे लगता है कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है, और अगर पाकिस्तान के आस्तीन के सांप यहाँ पर हैं तो उनको कुचल दिया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों है वो मुझे नहीं समझ आया है। लेकिन आस्तीन के सांप को कौन पहचानेगा और कौन करेगा, ये काम तो सरकार का है। तो मुझे लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर बता सकती हैं कि उनको कैसे कुचला जाएगा। हम पूरी तरह साथ हैं, उनको भी कुचला जाना आपका सुझाव उन्हीं तक प्रेषित करना चाहता हूं मैं। जरूर, हम तो पूरी तरह से कह रहे हैं कि जो भी शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है, अंदर भी लगाइए, बाहर भी लगाइए, और जिस तरह से भी जियो पॉलिटिक्स हो सके उसको भी संभालिए। क्योंकि अभी तक चाइना ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। टर्की जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मदद करने के मूड में है, और अगर इस तरह से अजरबैजान और तमाम लोग अगर साथ आ रहे हैं तो उस एंगल से जियो पॉलिटिकली भी क्या क्या होना चाहिए ये दीपक वोरा जी बेहतर बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि कल मॉक ड्रिल है
और मॉक ड्रिल है तो कुछ ना कुछ सीरियस सरकार करने जा रही है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी चाहती है कि केवल आप ट्विटर बंद कर दें और फेसबुक बंद कर दें और उसका अकाउंट और इसका अकाउंट बंद कर दें, उससे जनता इस बार संतुष्ट होने वाली नहीं बिल्कुल है। ठीक बात है। इस बार कहीं ना कहीं निर्णायक होना चाहिए और हम भी यही चाहते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते। ठीक है। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू जी, जिस तरीके से आलोक शर्मा ने कहा कि ट्विटर अकाउंट्स बंद कर देने से, इंस्टा अकाउंट बंद कर देने से, यूट्यूब अकाउंट्स बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूं कि ये भी एक मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही है और भारत का ये कदम उस मोर्चे पर बिल्कुल सटीक है। बहरहाल गला काट भी होना चाहिए। पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो ISI है, जो वहाँ की हुकूमत है, सीधे उस पर भी हमला होना चाहिए।